जय श्री कृष्ण। यदि आप YouTube में हमारा ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं या फिर Facebook में हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर यूँ कहें कि आप Instagram में हमारा वीडियो देख रहे हैं, कुल मिलाकर तीनों में से किसी में भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका इसमें हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं ओम प्रकाश शर्मा फिर आपके सामने नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है नवांश कुंडली के बारे में। विवाह के जो है वो कैसे देखा जाए, कुल मिला के जो इसका टॉपिक है नवांश और विवाह, इसका जीवन पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है और नवांश कुंडली को हम कैसे देखते हैं, तो इसके बारे में अधिक विलंब न करते हुए आज इस पर चर्चा करते हैं। नवांश वैसे वर्ग कुंडली के अनुसार, आप ज्योतिष के प्रेमियों को एक बात बता दूं, मैं अधिकतर जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली को D1 चार्ट कहते हैं और इसको सभी जानते हैं। इसके अलावा एक होता है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली को भी अधिकतर साधारण प्रेमी जरूर जानते होंगे। अब इन दोनों की चर्चा करने के बाद में आता है वर्ग कुंडलियों का वर्णन। पाराशरी पद्धति के अनुसार वर्ग कुंडलियों को अलग अलग विभागों में बांटा गया है, जिससे कि पत्नी पत्नी के या स्वयं के जातक के अंदरूनी मामले में नवांश कुंडली को देखा जाता है। तो इसी तरह से कैरियर के संबंध में जो है D10 चार्ट यानी कि दशवांश कहलाता है। तो कुंडली के 12 भाव में से जो अंश होता है और जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में इससे अधिक विस्तार से जानकारी मिलती है। वैसे एक बात बता दूं, जन्म कुंडली का सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के बारे में बताता है, लेकिन सप्तम का अंश जो 7वां अंश कहलाता है वो पति पत्नी के नहीं बताता है, बल्कि वो बताता है संतान के बारे में। तो इस तरह से D9 चार्ट है, वो D9 चार्ट व्यक्ति के व्यक्तित्व, इसमें बहुत सारी हम जानकारी ले सकते हैं। और जो अधिकतर जानकारी प्राप्त होती है वो विवाह के बारे में। विवाह की सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि विवाह में 12 कुंडलियों का नवांश कुंडली पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। इस तरह से अब आपके सामने जन्म कुंडली जिस तरह से हम देखते हैं, ठीक उसी ही तरह से नवांश कुंडली को भी देखा जाता है। नवांश कुंडली में भी 1 से लेकर 12 तक भाव होते हैं। नवांश कुंडली का यदि हम प्रथम भाव की भाव बात करते हैं तो ये लग्न भाव कहलाता है। ये लग्न भाव जातक के नवांश कुंडली का यदि मजबूत होगा तो ऐसा जातक जो होता है या जातिका जो होती है उसके विवाह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है और उसका वैवाहिक जीवन सुदृढ़ बना रहता है। और यदि लग्न कुंडली नवांश कुंडली का प्रथम भाव किसी भी तरह से पीड़ित हो, कमजोर हो, तो ऐसे में विवाह में और वैवाहिक जीवन में उसके परेशानियां देखने को मिलती है। अब जिस तरह से हम जन्म कुंडली का दूसरा भाव देखते हैं तो दूसरे भाव में वाणी और खाना पीना, कुटुंब आता है। तो ठीक इसी तरह से नवांश कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो द्वितीय भाव में भी उसमें भी हम कुटुंब देखा जाता है, वाणी देखते हैं। और नवांश का जो दूसरा भाग होता है यदि वो दूषित हो तो ऐसे में ऐसे जातक का या जातिका का सिर्फ वाणी से दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, उसका दाम्पत्य जीवन बिखर सकता है। तो यदि यह दूसरा भाव पीड़ित होगा तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। और यदि नवांश कुंडली का दूसरा भाव मजबूत होगा तो यह वैवाहिक जीवन में तनाव देने के बजाय वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी कहलाएगा। और उसका कुटुंब यानी कि ससुराल पक्ष, ससुराल लड़की का ससुराल पक्ष इसी से देखा जाता है। तो उसके ससुराल में उसको खूब आनंद मिलेगा यदि उसका जन्म कुंडली यानी कि नवांश कुंडली का दूसरा भाव मजबूत अवस्था में हो। तो अब नंबर आता है 3। नंबर 3, जिस तरह से हम जन्म कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम, साहस देखते हैं, ठीक इसी तरह से नवांश कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो तीसरा भाव का मतलब विवाह में स्थायित्व होना। यदि स्थायित्व की बात करते हैं कि लंबे समय तक वैवाहिक जीवन जिए, तो इसके लिए नवांश कुंडली का तीसरा भाव स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका प्रयास कितना है,
इससे देखा जाता है आपका प्रयास, इसी से देखा जाता है। इस भाव में यदि पापी ग्रह बैठे हों तो वैसे तो एक पापी ग्रह बैठेगा तो वो शुभ फल देगा, लेकिन एक से दो या दो से ज़्यादा पापी ग्रह बैठेंगे तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका का वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य जीवन परेशानियों वाला हो सकता है और उसके जीवन में परेशानियां हो सकती है। ऐसे में ऐसे जातक या जातिका को सलाह दी जाती है कि वो अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा अलर्ट होकर चले, कुछ सावधानियां बरतें उसके, और यदि हो सके तो इससे संबंधित आप उपाय करेंगे तो आपको यहाँ पर फायदा होगा। अभी तक हमने तीन भावों, तीन हाउस तक की बात की है। अब चतुर्थ भाव आता है। कुंडली का चतुर्थ भाव, जिस तरह से जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव जातक या जातिका का उसकी घर की चार दीवारी कहलाती है, जिसमें उसको सुख शांति मिलती है, ठीक इस तरह से नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव जो होता है ये वैवाहिक जीवन में किस तरह से खुशियां आएगी, ये खुशियों वाला जो कॉलम है जीवन में आनंद ही आनंद, वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अब चतुर्थ भाव यदि मजबूत अवस्था में होगा तो उसके जीवन काल में, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अत्यंत सुखी अवस्था रहेगी, और यदि ये किसी तरह से पीड़ित हो, कमजोर हो तो उसको परेशानियां देखने को मिलती है। एक बात है, यदि किसी का विवाह हुआ है और उसके विवाह के कुछ समय बाद ही यदि चतुर्थ भाव के स्वामी की महादशा प्रारंभ होती है तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका को सलाह दी जाती है कि वो थोड़ा संभल कर चलें, उनका दाम्पत्य जीवन टूट सकता है। इसलिए उससे संबंधित जो भी उपाय हैं किसी ज्योतिषी सलाहकार से आप जरूर सलाह लेकर ये उपाय कर लें तो आपका जीवन सुखी रह सकता है। अब आता है पंचम भाव। पंचम भाव ये प्रेम का भाव कहलाता है। तो वैवाहिक जीवन में सौहार्द के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, तो ये बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है। इसका जो स्वामी होता है वैसे कालपुरुष की कुंडली के अनुसार वो गुरु होता है, तो गुरु बुद्धिमत्ता, तो यहाँ बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। प्रेम में बुद्धिमत्ता की बहुत आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, लव, प्यार अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह से इस घुरी पर ऐसे जीवन काल जो वैवाहिक जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन, इसी घुरी पर टिकता है कि संपूर्ण प्यार मिलेगा या बाधा आएगी। तो ये हम पंचम भाव से नवांश कुंडली का जो होता है नवम पांच देखते हैं। यदि पंचम भाव किसी भी प्रकार से कमजोर हो, दूषित हो तो ऐसे जातक या जातिका को उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है और उसका वैवाहिक जीवन निरस्ता हो सकता है। ये है 5 तक के हमने बताए। अब छठा स्थान होता है। छठा स्थान हमारे जन्म कुंडली के अनुसार आप सभी जानते हैं रोग, ऋण, रिपु का भाव कहलाता है। तो ठीक ही तरह से नवांश कुंडली में छठा भाव होता है। ये जातक या जातिका के दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है और उसका वैवाहिक जीवन निरस्ता हो सकता है। ये है 5 तक के हमने बताए। अब छठा स्थान होता है। छठा स्थान हमारे जन्म कुंडली के अनुसार आप सभी जानते हैं रोग, ऋण, रिपु का भाव कहलाता है। तो ठीक ही तरह से नवांश कुंडली में छठा भाव होता है। ये जातक या जातिका के जीवन में यानी कि दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों, विवाह के उपरांत जीवन में जितनी भी परेशानियां आती है उन परेशानियों के लिए यह नवांश कुंडली का छठा भाव दर्शाता है। छठा भाव यदि स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा तो ऐसे जातक या जातिका का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी हो सकता है। और यदि इसमें सप्तम भाव का स्वामी जहाँ पर छठे भाव में स्थित हो तो ये रोग और ऋण रिपु के कारण ऐसे जातक या जातिका को अपने जीवन साथी से कुछ परेशानियां आ सकती है। यह जो तलाक की जो नौबत आती है वो इसी भाव से आती है, इसलिए इसमें स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है। अब नवांश कुंडली का सप्तम भाव की हम चर्चा करते हैं। सप्तम भाव यहाँ पे कुंडली के सप्तम भाव में अच्छे ग्रहों का संबंध किसी भी तरह से या तो स्थित हो, युति हो या फिर दृष्टि संबंध हो तो सप्तम भाव एक अच्छा जीवन साथी देता है। जीवन साथी के बारे में अच्छा मिलेगा, खराब मिलेगा, तो जीवन साथी के बारे में 7वें स्थान यानी कि सप्तम भाव
महत्वपूर्ण है और इसको महत्वपूर्ण सारे जीवन साथी के बारे में सारी जानकारियां जो नवांश कुंडली में मिलती है वो और कोई नहीं दे सकता है। नवांश कुंडली इतनी महत्वपूर्ण है आपके वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको नकारना नहीं चाहिए और इसकी अच्छी तरह स्टडी करके ही वह गुण मिलान करके ही विवाह किया जा सकता है तो आनंद होगा। अब आता है कुंडली का अष्टम भाव। वैसे सप्तम भाव से दूसरा भाव जो होता है अष्टम भाव, यह मृत्यु का भाव कहलाता है और लड़की के लिए यह उसके जीवन साथी का यानी कि पति के आयु का भाव कहलाता है। तो अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव में स्त्री की कुंडली में पति की उम्र को तो दर्शाता ही है, साथ ही ये दुर्घटनाओं, अचानक आकस्मिक दुर्घटना के बारे में भी आठवें भाव का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसे में आठवां भाव नवांश कुंडली का जो कष्टकारक है, इसको थोड़ा सतर्कता से अध्ययन करना चाहिए। दुर्घटना, अचानक आकस्मिक घटनाएं, विवाह के बाद जो गुप्त संबंध होते हैं, आजकल जो पश्चिमी सभ्यता पे रोग लग चुका है, वो पति पत्नी के विवाह के उपरांत भी गुप्त संबंधों के हम चर्चा सुनते आ रहे हैं। ये हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये जो गुप्त संबंध होते हैं और ये विवाह से पहले या विवाह के बाद में, ये अष्टम भाव ही दर्शाता है। अष्टम भाव यदि मजबूत होगा तो ये गुप्त संबंध नहीं बल्कि उसका जीवन साथी है, वो उसका जीवन साथी भी लंबी आयु वाला होगा और अत्यंत जीवन सुखी होगा वैवाहिक जीवन। इस तरह से हमने अष्टम भाव तक की चर्चा की। नवम भाव धर्म का भाव कहलाता है। आपका धर्म, धर्म का मतलब कर्तव्य, तो आपका नवम भाव विवाह के धार्मिक पक्ष को नवम भाव से हम देखते हैं। यह यदि दूषित होगा, पाप ग्रहों से प्रभावित होगा, तो ऐसा जातक या जातिका के आपस में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह है 9th हाउस का नवांश कुंडली का महत्व। अब आता है दसम भाव। दसम भाव वैसे देखा जाए जनरल वे में D1 चार्ट यानी जन्म कुंडली के 10वां भाव जो होता है, हम जो देखते हैं उसमें कैरियर देखते हैं, कर्म भाव देखते हैं। तो इसी तरह से नवांश कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो कर्म को दर्शाता है। ये भाव दिखाता है कि आप वैवाहिक जीवन में दूसरे के प्रति यानी कि अपने जीवन साथी के प्रति कितने उत्तरदायित्व हैं, कितना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं, ये इस पे दसम भाव से देखा जाता है। यदि दसम भाव में सौम्य प्रभाव से ग्रस्त होगा या सौम्य प्रभाव का उनका असर प्रभाव होगा तो ऐसे दाम्पत्य जीवन वाले आपस में एक दूसरे में सौहार्द रहता है, एक दूसरे का विश्वास जीतते हैं और कर्म के प्रति वो सतर्क रहते हैं। यह है आपका विवाह जीवन के अवसरों की प्रधानता जो दी जाती है वो दसम भाव से देखी जाती है। अब लास्ट में आता है 11वां भाव। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का भाव कहलाता है। ऐसे में यदि नवांश कुंडली का 11वां भाव जो आपकी इच्छाओं, मनोकामनाओं को दर्शाता है, तो यदि यह मजबूत अवस्था में होगा तो यह भाव आपके जीवन साथी की इच्छाओं को पूरी करने वाला होगा। यह 11वां भाव आपके विवाह कब होगा और कैसा होगा, तो ये जो आपकी इच्छा है विवाह के प्रति, वो इच्छाएं 11वें भाव से ही प्रदर्शित होती है और विवाह के बाद में आपके जीवन साथी के सामने के प्रति आपका कितना इच्छा पूरी करने में सक्षम है या सामने वाला आपकी इच्छाओं को किस तरह से पूरी करता है, ये 11वां भाव बताता है। कामनाओं का, महत्वाकांक्षाओं का ये 11वां भाव ही दर्शाता है। अब सौहार्द, यदि सोसाइटी की हम बात करते हैं तो इस सोसाइटी को भी यही दर्शाता है और जीवन साथी द्वारा जितनी भी प्रक्रिया की जाने वाली है वो 11 भाव से ही प्रदर्शित होती है। यानी कि जीवन साथी की क्या डिमांड है, उस डिमांड को जीवन साथी यानी कि पति या पत्नी आपस में एक दूसरे की डिमांड को पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, ये उसमें 11 भाव में कुंडली में जो ग्रह स्थित होंगे या फिर वो उनका क्या प्रभाव है, अच्छा है या बुरा है, ये 11 भाव से ही उसकी डिमांड के बारे में हम बता सकते हैं। अब आता है लास्ट में 12वां भाव। 12वां भाव शयन सुख, विवाह के बाद में शयन सुख का जो कॉलम होता है
बेडरूम का, वो 12वां भाव कहलाता है। तो 12वां भाव नवांश कुंडली का 12वां भाव सैया सुख के बारे में बताएगा, परेशानियों के बारे में बताएगा, और जो अलगाव की स्थिति होती है, तलाक की स्थिति होती है, वो 12वां भाव ही बता सकता है। 12वां भाव आपको हॉस्पिटलाइज कर सकता है। यह है, इस भाव में दैहिक सुख, विवाह के उपरांत जो दैहिक सुख मिलता है वो 12वें भाव से ही मिलता है। ऐसे में 12वां भाव कितना स्ट्रोंग है या कितना कमजोर है, उसी पर आपका वैवाहिक जीवन टिका हुआ है। ये आज हमने नवांश कुंडली और वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करी। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स जरूर लिखिए और हमारा सहयोग दीजिए भरपूर। आपका इसको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों को शेयर कीजिए। नमस्कार।